अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर कोई ये कहे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अनपढ़ थे, उनको कुछ भी पता नहीं था, उनके पास इल्म ही नहीं था, और हद तो ये हो गई कि अगर ये कोई कहे कि आज के वक्त में अगर वो जो पढ़ाया जाता है बच्चों को ए बी सी डी, तो ये कहे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ए और बी का फ़र्क भी पता नहीं था, उनको ए और बी भी नहीं आता था, तो आप बताइए कि ये किस तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान की जा रही है। यानी कितना ही छुप करके हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी कर दी जा रही है, और लोग इसको गुस्ताखी भी नहीं समझ रहे हैं। आप खुद बताइए, हम आपको ये दिखाते हैं, ये वीडियो आप खुद देखें कि एक ऐसे ही मौलाना नहीं, एक जाने माने मौलाना हैं जिनको आप जानते होंगे। ये अपने बयान में खुले तौर पर कहते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ भी, यानी इतनी इनकी अकल पर शर्म आती है कि खुद इतना पढ़ गए हैं, इतना इनको इल्म में हासिल हो गया कि इन्होंने इतना इल्म हासिल करने के बाद इन्होंने क्या सीखा कि जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उनके पास ही इल्म नहीं था। आप पहले इसकी वीडियो देखिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। कि एक अलिफ आपने अपनी जिंदगी में कभी अपने हाथ से नहीं लिखा, अलिफ जिसको आज की ज़बान में ए कह सकते हैं, ए और बी का फर्क नहीं जानते थे। दुनिया ने सबसे ज्यादा फॉलो किसको किया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ना लिखना जानते और ना पढ़ना जानते। आपने देख लिया, ये वीडियो देख ली इसकी। अब आप खुद बताइए कि ये इसने किस तरीके से बेहुदा और वाहियात बात नहीं कही है। यानी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बोल रहा है कि उनको जो है ए और बी में फ़र्क भी नहीं पता था। यानी उन नबी के बारे में बोल रहा है जिनको जन्नत और जहन्नम का पता है, यानी जिनको ईमान और कुफ्र का पता है, जिनको जो है सातों आसमान और ज़मीनों का पता है, यानी क्या होगा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सारा इल्म बता दिया है। तुम्हारी जो है हस्ती का पता है, तुम्हारी 7 पुश्तों का पता है, यानी ये भी हुजूर को पता है कि कौन कहाँ जहन्नम में कौन जाएगा, जन्नत में कौन जाएगा। उन्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बोलते हैं कि उनको ए और बी का, यानी उन्होंने पूरी क़यामत तक की सारी डिटेल दे दी। कब मरने के बाद, जब जिंदा है तब की, मरने के बाद क्या होगा, हशर की, कब्र की, सारी चीज़ों की जिन्होंने बताया कि अल्लाह एक है, उनके बारे में ये जाहिल लोग, यानी शर्म आती है। कौन अपने लीडर को ऐसे प्रेजेंट करता है? आप किसी भी रिलीजन में चले जाइए, कोई भी जिनके रिलीजन होंगे, कोई भी अपने लीडर को ऐसे प्रेजेंट करता है कि नहीं वो जो है अल्लाह के रसूल जो हैं उनको जो है ए और बी का पता ही नहीं था, और ये कहते हैं कि नहीं ये उनकी जो एक शान है कि उनको कुछ भी इल्म नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने लोगों को इस तरीके से नसीहत की और उम्मी का मतलब ये बताते। जबकि देखिए, उम्मी का जो मतलब है, उम्मी का जो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नाम दिया उम्मी कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि हुजूर अनपढ़ थे माज़अल्लाह, उनको कुछ नहीं आता था, ऐसा नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो सब कुछ आता था, कुल कायनात का इल्म हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को था। लेकिन उम्मी का मतलब ये है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी से सीखा नहीं है, किसी से पढ़ा नहीं है, यानी दुनिया में किसी से भी नहीं सीखा पढ़ा है, और इसके बावजूद भी उनको तमाम चीज़ों का इल्म है। ये है अल्लाह के रसूल का मुअज्ज़ा। ये लोग जो बोलते हैं कि नहीं ये देखो हुजूर अनपढ़ थे और पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो है इतना लोगों को दर्स दिया, ये मुअज्ज़ा है। जबकि ये मुअज्ज़ा नहीं, मुअज्ज़ा ये है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में किसी से पढ़ा नहीं, दुनियावी तालीम किसी से हासिल नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जो है हर चीज़ का इल्म था, और जो है तमाम चीज़ों का, एक ही नहीं हर मामले में उनको जो है पूरा इल्म हासिल था। तो ये अल्लाह के रसूल का मुअज्ज़ा है, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ये लोग, लानती लोग, कुछ भी शुरू करते हैं तो ऐसे इल्म पर लानत, ऐसे लोगों पर लानत की कुछ भी बेहुदा बातें करते हैं और कुछ किसी भी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये साफ खुली गुस्ताखी है। आप खुद देख सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस तरीके से ये लोग एकदम जो है इलिटरेट जाहिर करते हैं कि वो अनपढ़ थे, उनको लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। इसलिए हम आपको कहते हैं कि देखिए, अपना अकीदा बचा करके रखें, संभाल करके रखें, सही अकीदे को फॉलो करें। अपने नबी को इतना भी इल्म आप हासिल ना करें, इतना भी जाहिलाना इल्म हासिल ना करें कि आप जो है अपने नबी को ही माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अनपढ़ कहने लगे, उनको ही कहने लगे कि यही लिखना और पढ़ना, यानी आप खुद लिखना पढ़ना जान गए, और इतना जान गए कि आपने ये जाना कि हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। कितनी ही बचकानी और बेहुदा सी बातें हैं जो ये लोग जो है अकीदा बैठाते हैं, दूसरों को समझाते हैं, और इसमें जो है एकदम पॉजिटिव वे में कहते हैं कि नहीं ये तो अल्लाह के रसूल की शान है। जबकि शान ये है कि उनको हर चीज़ आती थी, उन्होंने सीखा नहीं, लेकिन बिना सीखे ही उनको हर चीज़ का इल्म था। ये है अल्लाह के रसूल का मुअज्ज़ा। लेकिन अब गलत है ना, अब यही होता है कि हद से ज़्यादा इल्म भी जिसको मिल जाए। शैतान के पास कितना ही इल्म नहीं, फरिश्तों का सरदार बनाया गया था, इल्म उसके पास बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर आप देखिए कि इसी वजह से वो डूब गया, और आज देखिए वो शैतान बना घूम रहा है। तो इल्म नहीं, मेन क्या होता है, इल्म के साथ आप अदब भी सीखें, अदब का ख्याल रखें कि जब इल्म आपके पास होगा
और अदब नहीं है तो वो इल्म बेकार है। लेकिन आपके पास थोड़ा इल्म है और अल्लाह के रसूल का अदब है, औलिया किराम का अदब है, इस्लाम को जानते हैं और उसको मानते हैं, तो आपको वो चीज़ फ़ायदा देगी। आपको इंशाअल्लाह समझ में आया होगा। बाकी आप भी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि इस तरीके के बेहुदा बातों पर और ऐसे लोगों पर आप क्या कहते हैं। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से भी ज़रूर जुड़ें। अस्सलाम वालेकुम।